हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नमीश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फिल्म मसाला। दोस्तों, आपने हमारे पहले वीडियो में मुलाकात की हरियाणा के लीजेंड कॉमेडी एक्टर जनार्दन शर्मा से। आज आप उसी वीडियो का देखेंगे सेकंड पार्ट। तो आइए चलते हैं शर्मा जी के फिल्मी सफर पर। पहली फिल्म आपकी छैल गला जंगी थी, जैसा कि आपने अभी बताया। तो उसके बाद और किस किस फिल्म में आपने काम किया और किस फिल्म का रोल आपको आज तक भी सबसे ज़्यादा पसंद है? सुशील जी, छैल गला जंगी फिल्म के बाद एक एक करके मैंने लगभग 18 फिल्में की और इन फिल्मों के साथ साथ कई फिल्मों का म्यूज़िक भी, गीत भी लिखे और बम्बई के बहुत चक्कर लगे। कुछ एक फिल्में जो मुझे ध्यान है, जैसे छैल गला जंगी के बाद छैल गाभरू थी, गुलाबो थी, मारी धरती मारी माँ, यारी, छोटी साड़ी, बैरी, दुश्मन, तेरा मेरा वादा और भी कई फिल्में थी। लेकिन कुछ एक फिल्में ऐसी थी जिनमें कुछ एक ऐसे घटनाएं घटी थी, इंसिडेंट हुए थे जो कि आज भी मुझे याद है। फिल्म छोटी साड़ी मेरे ध्यान में आ रही है, जैन जी डायरेक्टर थे। उसमें मैंने नाई का रोल किया था और टिब्बे के ऊपर एक खोखा फिट किया था, वो नाई का खोखा लगा देते हैं ना जैसे वो के। और जो प्रोडक्शन कंट्रोलर थे वो असली सामान ले आए, उस्तरा भी असली, वो पत्थर की टुकड़ी भी असली, और क्या नाम है जो पट्टा होता ना चमड़े का, वो भी असली ले आए। और उसमें इतना बढ़िया गाना हुआ था। लेकिन उसमें इंसिडेंट ये हुआ था कि पहले जो म्यूजिक था उस म्यूजिक के साथ साथ मैंने वो उस तरह का एक्शन करना था, पट्टी पे घिसाने का, फिर चमड़े की पट्टी थी उस पे करने का, और फिर हाथ से पहना करने का। तो जब ये म्यूजिक चला तो मैंने पहले सबसे पहले उस तरह को खोला और उस पे और फिर पट्टा पकड़ा चमड़े का और उस पे बनाया और फिर हाथ पे ऐसे करते हैं 2-3 बार। और जब मैंने किया तो ये जो पोरवा है ना, इसको उस तरह ले गया। और वो गीत क्या था? मेरी खोखे में खुली दुकान, नाम मेरा धनसी नाई से, ये गाना था। और लगभग 3 दिन तक ये ठीक नहीं हुआ और शूटिंग बंद रही। उसमें रामपाल जी क्योंकि प्रोडक्शन कंट्रोलर थे, वो ये सारा सामान लेके आए थे। बड़ा उन्होंने सॉरी फील किया, सॉरी शर्मा जी। मैंने कहा भाई ये तो चलता है फिल्मों में। और एक दो और भी याद है मुझे, गुलाबो फिल्म भी, इसके भी डायरेक्टर जैन जी थे और उसमें एक गीत था, गोरी के देख खड़ी तमसे ने। और जब आप ये चलाओगे ना, जब देखना आप। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इसमें जो मैंने ठुमका लगाया था बीन ले करके, वो दुनिया ने उस पर खड़े होके तालियां बजाई थी उस वक्त जहाँ ये शूटिंग हो रही थी मोड़ी गांव में। क्या जबरदस्त गाना था। और इसी तरह से मुझे ध्यान है, एक फिल्म थी बैरी। बैरी में मैंने अपना नाम रखा था, साइकिल वर्क्स की दुकान थी, डॉक्टर बनवारी PhD इन साइकिल वर्क्स। और मेरी जो माशूका है वो आती है और धन सिंह मेरे साथ था उस वक्त। तो वो आई और उसने अपने नखरे अदा वदा दिखाई। तो मैंने धन सिंह से कहा कि धन सिंह, तू चाह पी और फैन खा, मैं इस रिम के बड़ काट के यो आया। और फिर वो गाना शुरू हो जाता है, 16 बरस की बाली उम्र में झटके लगे तेरी पतड़ी। तो इस तरह से, मतलब तो बात नहीं होती है, लेकिन इस तरह से ये गाने भी। और मैं फिर से दोबारा रिपीट करूंगा कि हर डायरेक्टर और हर प्रोड्यूसर का ये मंशा होती थी कि जनार्दन शर्मा पे एक गाना जरूर होना चाहिए, क्योंकि जब लटके झटके फिल्मों में नहीं आते हैं, म्यूजिक इस तरह का नहीं आता है, तो ऑडियंस का थोड़ा सा रुझान कम होता है फिल्मों के प्रति। और इसी तरह से हमारी पिंगला भर्तरी में भी एक घटना घटी थी। शूटिंग कहीं थी, ना कहीं रहा हूँ, और क्या नाम है, जोड़ कहीं का दिखा रखा है। तो उसका एक गाना था जो मेरे दिमाग से उतर गया है। और इसी तरह इंसिडेंट्स तो वो छोटी साड़ी में हीरोइन खेतों में काम कर रही है
और ट्रक हीरो चला रहा है। मैंने उससे पहले पूछ लिया था, भाई तेरे को चलाना आता भी है कि नहीं आता? वो कहते डोंट वरी शर्मा जी, चिंता ना करो। और जब शूटिंग शुरू हुई, पलवल से रोड पे, मेन रोड था, उस पे शूटिंग थी। उसने एक तो 90 डिग्री का कट मारना था, मोड़नी थी ट्रक को। और जैसे उसने चलाते आ रहे मस्ती में, मैं मस्ती में, मैंने कंडक्टर का रोल किया था उसमें। और उस मस्ती में जब आ रहे हैं तो उसकी निगाह गई कि हीरोइन खेतों में घास लेके आ रही है। तो एकदम से उसने जब मोड़ा ट्रक, तो सीधा ट्रक 90 एंगल पे मुड़ा और सीधे एक बड़ा पेड़ था कीकर का, उसमें जाके ठा। और मैंने ऊपर टांग कर ली, उसका जो स्टेयरिंग था उसकी छाती में। अब लोग भागे वहाँ से, तो मैं भी दर मार के पड़ा रहा कुछ देर, तो कोई सबके पता नहीं क्या हो गया क्या हो गया। फिर जब वो आए, जब खिड़की खोल के सबने निकाला, कड़े उठा रहे मेरे को, तो मैंने आँख खोल के, मेरे कुछ नहीं हो रहा, उसने संभालो। तो इस तरह के ये कई वो इंसिडेंट्स हो जाते हैं। इसी तरह बहुत कई फिल्में और भी थी। और ये इस तरह से सफ़र जो है ना 18-19 फिल्मों का मेरा सफ़र रहा। लेकिन इन फिल्मों के साथ साथ मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि सर्विस करते करते 76 से लेके और 2006 तक यूथ फेस्टिवल भी करवाए। और स्टेज ने तो आज तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा है। और बचपन से, स्कूल से, कॉलेज से, फिर यूनिवर्सिटी में आके, और अब तक सर्विस में रहते हुए भी, सर्विस में क्योंकि अमृतसर भी लेक्चर रहा, कालका भी रहा, यहाँ भी मैं डायरेक्टर रिटायर हुआ, तो स्टेज ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा है। और स्टेज पे आज भी मुझे बुला लेते हैं जब मैं जजमेंट में बैठा हुआ, तो आइए सर जी। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं फिल्मों के साथ साथ ऊपरी, जैसे फुटकर प्रोग्राम नहीं होते हैं, तो फुटकर प्रोग्राम भी बहुत किए हैं। रेडियो स्टेशन का अगर कहो तो आप एक वो इंस्टांस बताऊं मैं आपको। वो ये हुआ कि होली के दिन थे, श्याम गुप्ता जी चीफ अनाउंसर हुआ करते, उनका फोन आया कि होली का प्रोग्राम, 1-2 मिनट का जिंगल तैयार करना, आइए। मैं गया और मैंने कहा देखो ऐसा करेंगे, बाहर से दूसरे देश से कोई गेस्ट आता है होली देखने के लिए, जो जो मैं बोलता जाऊं आप उसका अनुवाद करते रहना। तो मैं बन के आ गया विजिटर बाहर से। कैसे था? मैंने इतना बोला, उसने अनुवाद करना शुरू किया। ये कह रहे हैं कि इनका नाम अब्दुल अजगर अमानी है और ये हिंदुस्तान की होली देखने के लिए आए हैं। लखनऊ गए, मेरठ गए, दिल्ली गए, अमृतसर गए, पता नहीं कहाँ कहाँ, पूरा हिंदुस्तान इन्होंने छार मारा। और ये कहते हैं कि मैंने कीचड़ में सड़े हुए लोगों को देखा, रंग बिरंगे फूल आदमियों को देखा, गुलाब फेंकते हुए देखा, ये देखा, वो देखा। उसने 2 मिनट का, मैंने इतना बोला, उसने 2 मिनट का अनुवाद करके रख दिया। और फिर आगे चल गया। अब इनकी जुबानी आगे सुनिए। फिर मैंने कहा इनके बरना का पारा सोंट्रियल मैं तो कोरना पाटी नो गुथुन्ना पट्टाना ये मत करना, ये मादी छोटा ना केलारा, ये मुद फारा ना बुद्री कोने पट्टा कनो कोरना पट्टरी ये मत फुंटल कोने करो भट्टा अब तोंद्रु कट्टाना फल खोंत्रा नेंत्रा बोंत्रा छानु फतरी ना गला आ मुस्तगाना प्यारा ये दो छोरा पंती। हाँ हाँ। और उन्होंने अब इसका अनुवाद किया कि अब ये कह रहे हैं आप सबका धन्यवाद। तो इस तरह के भी जो है ना कई मेरे जीवन में और भी कई प्रोग्राम यूथ फेस्टिवल में जाया करते। एक मैं शेर बोला करता कि किन्ना सोना रंग गुलाबी, किन्ना सोना रंग गुलाबी, पीले पीले फुल्लां दा। ऐसे ऐसे वो दिमाग घुमाते रहते थे ये क्या शेर हुआ। इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया पहले कि कई फिल्मों में मैंने गीत लिखे। छोरा जाट का बम्बई में वेदपाल जी के यहाँ बैठे हुए थे, मैं, भाग सिंह भाई, अरविंद भाई, और एक गीत लिखा हे बाण मेरी पट गया चाड़ा, हे बाण मेरी पट गया चाड़ा, गया काल जा छोल बैरी वो घोड़े आड़ा, हे बाण मेरी पट। इसमें एक संजा लास्ट का जो रह गया था, जाऊंगी ले कमरे में, पूरी रात गई, पूरा दिन गया, अगला सेंटेंस नहीं बन पा रहा था। और वो देखिए कैसे कैसे मेरे दिमाग में आया, कौन सा बॉबी फिल्म का ताड़ी खो जाए ये गाना था उसमें, वो मेरी वो सुर्ती वहां गई। और मैंने फिर क्या सेंटेंस निकाला, जाऊंगी ले कमरे में तम
ठोक दियो ताला, ये बाण मेरी पाट गया चाला। इस तरह से वहाँ गीतों का भी, अब ये गीत टाइटल सॉन्ग था छोरा जाटका का, उसको लिखते लिखते भी काफी टाइम लग गया था। चौड़ी छाती लांबी गेटी दोरे गात का, और दुनिया के मां न्यारा दिखयो छोरा जाटका। तो ऐसे ऐसे गीत लिखे हैं। छैल गाभरू में बहुत बढ़िया गीत था। तो गीतों का भी एक ना, और उस समय की एक बात बताऊं मैं, आज के गीतों में और उस समय के गीतों में हम कंपैरिजन करते हैं तो क्या मिठास था। ये नानी नानी बूंदियों पड़ मैं तो सारी बिजली, ये ना, इसमें हीरोइन थी अपनी ये सुनीता डागर, और इसने जो एक्टिंग करी उसमें क्या बात है। ये नानी नानी बूंदियों पड़े मैं तो सारी बिजली। इस तरह के मतलब के सोचे यार के बन जा, जब होनी देवे घेरा मानस का बस चाले को ना यो कर्मा का फेरा। तो ऐसे ऐसे गीत, उस वक्त मिठास बहुत था गीतों में। और गायक भरत सिंह जी क्या बात है, और वर्मा जी हुआ करते। तो उस वक्त के गीत गायक भी लेखक भी एक उनमें फील हुआ करती, भाव के साथ लिखते थे वो। तो इस तरह से जब ये छैल के लांजागी के बाद सफ़र शुरू हुआ 18 के आसपास, फिल्में की गीत भी लिखे, स्टेज क्राफ्ट में भी वो लिया, आर्ट डायरेक्टर भी रहा, थोड़ा बहुत रमाकांता जी के साथ म्यूजिक का भी वो किया। और ये सारा का सारा मैं बताऊं आपको कि जो हरियाणवी हमारी संस्कृति है ना, वहीं से लिया है। जो हमारी माँ बहनें दादी गाया करती ना लोकगीत, ये वहीं से। और हर फिल्म में हमारी में एक या दो गीत हमारे फोक हुआ करते हैं। एक फोक तो ऐसा था जब ये हमारे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में यूथ फेस्टिवल शुरू हुए थे, पॉप सॉन्ग शुरू हुआ था, जो मैं 30 साल पहले मेरे मन में आई थी कि पॉप सॉन्ग भी शुरू होना चाहिए। छैल गेला जांगी बजन दे मेरा नाड़ा, मैं छैल गेला मैं छैल गेला जांगी बजन दे मेरा नाड़ा। इसको मैंने फिर पॉप में क्या कैसे डाला, छैल गेला जांगी बजन दे मेरा नाड़ा। इस तरह से ये वो, और मतलब पता नहीं दिमाग में उस वक्त इतना कंस्ट्रक्टिव माइंड था, इनमें ही ज़्यादा। एक मैं रेडियो प्रोग्राम बहुत मशहूर हुआ शुरू में, क्रिकेट की एंट्री जो होते हैं ना, क्रिकेट की कमेंट्री वो शुरू की, फिर रेडियो प्रोग्राम शुरू। ये ऑल इंडिया रेडियो वक्त बेवक्त का व्यापार विभाग है। अब आपकी सेवा में प्रस्तुत है हल्के हल्के फुल्के फुल्के गीतों का क्रियाकरण। सबसे पहले फिल्म का नाम है औलाद की टोकरी, आपके शहर में धूम मचाती हुई आ रही है। म्यूजिक दिया है बसेसर हलवाई सूतली वाले, और डायरेक्टर हैं जनार्दन भाई बीडी वाले। और गीत है बीए पास पटोले वर्गी तीमी जद मैं लाया, बीए पास पटोले वर्गी तीमी जद मैं लाया। हिंदुस्तान विच रुका पे गया जनार्दन ब्याह करवाया, हिंदुस्तान विच रुका पे गया जनार्दन ब्याह करवाया। बई पली छमाई ओए होए होए होए, पली छमाई कुकू जमिया दूजी जमिया पप्पू, पप्पू उते मसीटा जमिया मसीटे उते कसीटा। बिजली फेल होने की वजह से अगली छमाई में कुछ पैदा नहीं हुआ। तो इस तरह के प्रोग्राम बहुत मन में आया करते, घड़ते रहा करते, स्टेज पे किया करते, कई बार तो फिल्मों में भी हम ले लिया करते। तो ये फिल्मों का सफर और भी बहुत कुछ है। शर्मा जी, आपने अपनी फिल्मी जीवन के बारे में हमें संस्मरण सुनाए और हरियाणवी सिनेमा के ऊपर अपने विचार रखे जी। तो आप आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा संदेश, क्योंकि मैं तो इस लाइन का हूँ, नाटक भी, फिल्म भी, स्टेज प्रोग्राम भी, सब कुछ किया है। और पूरा ये जो 74 प्लस का जीवन है, बचपन से ही मैं तो छोटा 3 साल का लग गया था, और तब से जो मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने जाना है, देखा है, अपने बड़ों से सीखा है, बराबर वालों से सीखा है, और अब जो पीढ़ी आ रही है उससे भी मैं तो सीख रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों को मिला के मेरा तो एक ही संदेश है, एक ही कहना है कि हमारे हरियाणा के कलाकार किसी भी विधा के हैं, वो दिन दुनी रात चौगनी उन्नति करें।
और जो हमारा सिनेमा है, हरियाणवी सिनेमा है, पूरे देश में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक नाम हो कि हाँ ये हरियाणा का सिनेमा है। क्योंकि हमारी जो बोली है वो भाषा भी जल्दी बन जाएगी। जो हमारी बोली है, डायलेक्ट है, वो भाषा भी उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और हम प्रयास ये भी करें बाद में कि जब हमारा प्रयास सफल होगा किस बात का, कि नाटक पहली क्लास से शुरू होगा। ये भी एक संदेश है। उसमें देखिए कि बचपन से किस तरह बोलने की ताकत आएगी, चलने की ताकत आएगी, बात करने की ताकत आएगी, घुल मिल के बैठने की ताकत आएगी। क्योंकि नाटक तो नाटक है, अटको नहीं ना अटक। पहले यही शब्द साहित्यिक अर्थ यही है, अटको नहीं। तो जब बच्चा नाटक पहली क्लास से शुरू होगा तो वो किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में अटकेगा ही नहीं, दौड़ेगा पूरी स्पीड के साथ। तो हाइफा के माध्यम से मैं संदेश दूंगा कि हरियाणा के कलाकार, हरियाणवी सिनेमा दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करे और पूरी सिंसियरिटी के साथ और डेडिकेशन के साथ। वो मुझे दिखाई दे रही है, होगा, पक्का होगा। मेरा यही एक संदेश है कि हमारा हरियाणवी सिनेमा फले फूले, हमारे हरियाणवी कलाकार फले फूले। जय जय भाईपा, जय हरियाणा। तो दोस्तों, कैसे लगा आपको हमारा ये वीडियो? कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें। जिन लोगों ने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा था उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं।